आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी, खुद भी सुने औरों को भी सुनाए। अनमोल उपहार। शिल्पा आज बहुत खुश थी। वो सबके लिए कोई न कोई छोटा मोटा उपहार लाई थी, किसी को कुछ दे रही थी। लो रीता, तुम्हारे लिए ये किताब चेतन भगत की लेटेस्ट है। उफ भाभी। उससे किताब लेते हुए रीता शिल्पा से लिपट गई। आपको याद था अभी भी? कैसे भूल सकती हूँ, तुम सब मेरे सुख दुख के साथी जो हो। शिल्पा मुस्कराई। लो अम्मा, आपके लिए ये शॉल लाई हूँ। बूढ़ी काकी को गरम शॉल से ढकते हुए वो बोली। जुग जुग जियो बेटी, खूब खुश रहो। उन्होंने खूब ढेर सारे आशीर्वाद दिया उसे। शिल्पा की आंखें बेचैनी से किसी को ढूंढ रही थीं। रीता से रहा न गया। भाभी, आप किसको ढूंढ रही हो? देख रही हूँ, आप शरीर से यहाँ हो पर मन से कहीं और। झेपती हुई शिल्पा बोली, दरअसल मैं छोटी दीदी को ढूंढ रही हूँ। आज सबसे पहला धन्यवाद तो उन्हीं का बनता है। अगर वो न होती तो मैं क्या ही कर पाती। पर हुआ क्या है, ये गिफ्ट्स, मिठाई क्यों बांट रही हो? एक बर्फी का टुकड़ा मुंह में डालते हुए नीलिमा ने पूछा, जो उसकी अच्छी सहेली भी थी। नीलिमा, तू जानती है कि मैंने कितने बुरा वक्त देखा है, जब मेरे ससुराल वालों ने मुझे मेरी बेटी पैदा होने पर चरित्रहीन कहकर आरोप लगाए थे और मुझे घर से निकाल दिया था। हाँ, दुखी होते शिल्पा बोली, कोई भी भावुक हृदय लड़की ये ही करेगी। मायके में कोई साथ न दे, ससुराल वाले जलील कर पल्ला झाड़ ले तो बेचारी अकेली लड़की पर क्या ऑप्शन रह जाते हैं। ऐसे में तुम सब मुझे यहाँ मिले, और सबसे ज्यादा मुझे संभाला छोटी दीदी ने। कितना विश्वास था उन्हें मेरे टैलेंट पर। उनके विश्वास ने मुझे फिर मेरे पैरों पर खड़ा होना सिखाया। उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी, मुझे मेरे माँ बनने की सुखद एहसास को महसूस कराया। बताओ, जो मेरे अपने थे, जिनके लिए मैंने अपना सर्वस्व दांव पर लगाया, उनको उनके कुल की लक्ष्मी दी, उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाकर मुझे घर से बेदखल कर दिया और आप सबने मुझ बेसहारा को आश्रय दिया। तभी वहां ललिता छोटी दीदी आ जाती हैं। क्या हुआ शिल्पा, क्यों मेरे गुणगान किए जा रहे हैं? जरा मैं भी तो सुनूं कि मैंने क्या किया है। वो हंसते हुए बोली, दीदी दीदी। शिल्पा भावुक होकर उनके गले लिपट गई। अब बोल भी, रुलाएगी मुझे भी पगली। दीदी, आपको ध्यान है आपने मुझसे एक फॉर्म भरवाया था? कब, कहाँ के लिए? ललिता दीदी याद करने की कोशिश करते बोली। 2 साल पहले बीपीएससी की कुछ वैकेंसीज निकली थी, वही। शिल्पा याद दिलाती बोली। हाँ, जिसके लिए तू तैयार नहीं थी, वो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली। ललिता दीदी को याद आ गया था। वो ही, फिर आपने ही मुझे जबरदस्ती उसका लिखित एग्जाम दिलवाया था, और 3 महीने पहले मैं इंटरव्यू भी देने गई थी वहाँ। शिल्पा शर्माते हुए बोली, तूने बताया नहीं कभी। मुझे लगा तेरा लिखित ही क्लियर नहीं हुआ होगा, इसलिए मैं चुप थी, कहीं तेरा हौसला न कमजोर पड़ जाए। मैं जानती हूँ कि आप हर बात का कितना ध्यान रखती हैं दीदी, तभी तो मैं आपका इतना सम्मान करती हूँ। शिल्पा की आंखें नम हो गई थी अति भावुकता से। तो तू क्या ये तो नहीं कह रही कि तेरा सिलेक्शन हो गया वहाँ? ललिता दीदी खुशी से चीखती हुई बोली। जी दीदी, मुझे 15 दिन में ज्वाइन करना है। शिल्पा की आवाज धीमी पड़ गई। तो इतनी रुआसी हो कि क्यों कह रही है? आज तो घी के दीपक जलाने वाली खुशी है शिल्पा। आजा मेरे गले लग जा मेरी बहन। दीदी, मैं आप सबसे दूर हो जाऊंगी, मुझे बस यही गम खाए जा रहा है। वहाँ मेरा और मेरी बेटी का ख्याल कौन रखेगा? धत पगली, ये इतनी खुशी की खबर है और इतना मुंह बिसूर के बता रही है। और हाँ, सबको उपहार दिए तूने, पर मेरा उपहार कहाँ है? ललिता दीदी तमकती हुई बोली। दीदी, आपको मैं क्या उपहार दूंगी? उपहार तो आपने मुझे दिया है जो मैं पूरे जीवन भर नहीं भूलूंगी। आपके उपहार ने मेरे जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल दी। शिल्पा की हिचकी बंद गई। अरे पगली, ऐसे रोते नहीं, इतनी भावुकता अच्छी नहीं होती। तुझे जो कुछ भी मिला है, वो तेरे अपने टैलेंट से मिला है। शुरू में दुर्भाग्य से तू गलत लोगों से जुड़ गई थी, जिन्होंने तेरा आत्मविश्वास ही छीन लिया था। लेकिन कोई भी किसी की प्रतिभा को कुछ समय के लिए दबा सकता है, नष्ट नहीं कर सकता। मैंने तो सिर्फ उसके ऊपर जमी धूल ही हटाई थी, बाकी सब करिश्मा तेरा खुद का है। तू डिजर्व करती है एक सुखी, संतुष्ट और खुशहाल जिंदगी। तेरे साथ तेरी बेटी है, इसको अच्छे से पाल पोस कर एक अच्छा नागरिक बनाना। दीदी, सोचती हूँ, आपने जो मेरे लिए किया वो कोई सगे भी नहीं करते। उस हताशा के वक्त आपका सहारा मेरे लिए वरदान बन गया। आपने मेरी सोई हुई प्रतिभा को तराशा, मुझे विश्वास दिलाया कि मैं अपने दम पर कुछ कर सकती हूँ। आपका उपकार मैं इस जन्म क्या,
7 जन्मों भी नहीं चुका पाऊंगी। देखो शिल्पा, किसी का उपहार रखते नहीं, उसे लौटा देते हैं। दीदी मुस्कुराते हुए बोली। पर कैसे दीदी? थोड़ा परेशान होते शिल्पा बोली। अरे मेरी बुद्धू बहन, जब कभी भी जिंदगी के कोई ऐसा मिले जिसे तेरी मदद की जरूरत हो तो उससे मुंह मत मोड़ना। अगर तुम्हारे जरा से साथ और सहयोग से किसी की जिंदगी बदलती है तो ये बहुत सुकूनियत की बात होती है। सही कह रही हैं आप, शिल्पा सिर हिलाती बोली। उस समय मैं समझ जाऊंगी कि मेरा उपहार शिल्पा ने लौटा दिया है। ये चेन कभी टूटनी नहीं चाहिए शिल्पा बहन। अगर हर एक व्यक्ति ऐसा कुछ वायदा खुद से कर ले तो इस दुनिया में व्याप्त दुख, परेशानी, खुदगर्जी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। सही कह रही हूं ना मैं? पहली बार शिल्पा के होंठों पर मुस्कुराहट आई। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं भी किसी को ऐसा उपहार दूंगी जो उसकी जिंदगी बदल दे। पर ध्यान रखना, वो तुम्हारा जानकार नहीं हो तो अच्छा है, क्योंकि उससे फिर रिटर्न की भावना रहती है मन में। किसी को दो कुछ तो ऐसे दो कि बाएं हाथ को न पता चले दाएं ने क्या दिया। ओके दी। शिल्पा समझ गई थी दीदी की बात, वो मुस्कुराते हुए सामान पैक करने चल दी। मेरे चैनल को पिलिच पिलिच लाइक और सब्सक्राइब करें।